हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो किसान आंदोलन है। तो मैं आज आपको किसान आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो किसान आंदोलन है, ये राजस्थान में होता है। ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था लंबे समय तक। तो इसमें बहुत सारे चरण थे। जो पहला था बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के बाद में बेगू किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, यह 1897 से 1941 तक चला था। यह 44 साल तक चला था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। मेवाड़ में कुल 16 ठिकाने थे। प्रथम श्रेणी ठिकाना इसमें 16, जो बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। प्रथम श्रेणी में 16 ठिकाने थे और दूसरी श्रेणी में 32 थे और तीसरी श्रेणी में 100 से अधिक ठिकाने थे। तो बिजोलिया बिजोलिया भीलवाड़ा में बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दिया, क्योंकि अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। इसका बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावली या उपरमाल। इतना लिख लिया। जिसके बाद में हम लिखेंगे आंदोलन के कारण, बिजोलिया आंदोलन के कारण। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण पहला तो था 84 प्रकार के टैक्स। 84 प्रकार के कर खदो या टैक्स, टैक्स या कर, है ना, हिंदी में कर टैक्स। दूसरा था अधिक भू राजस्व। अधिक में ज्यादा भू राजस्व, जमीन से जो टैक्स दिया जाता था अधिक लिया जाता, अधिक भू राजस्व। अधिक भू राजस्व के कारण आंदोलन हुआ था। अधिक भू राजस्व। तीसरा था लाटा कुंटा व्यवस्था। लाटा कुंटा, लाटा कुंटा, लाटा कुंटा का मतलब होता है जैसे खेत में फसल पड़ी है तो फसल के अनुमान के आधार पर टैक्स दिया जाता था। मतलब जैसे मतलब आपके जो गेहूं के गट्ठे पड़े हैं तो अनुमान लगा देते थे कि तेरा इतना टैक्स होगा। तो मतलब टैक्स कौन लेने आता था, सामान सामान अनुमान लगा देता, कह देता कि ये पांच इतने गट्ठे है तो इतना रुपए टैक्स बनेगा। यदि टैक्स उससे पांच पांच मतलब 50,000 ले लिया, उसको फसल में मुनाफा हुआ 30,000 की, तो 20,000 घाटा गया। तो इसलिए इस कारण से भी लाटा कुंटा व्यवस्था के कारण भी किसानों ने आंदोलन किया था। और एक था बेगार। बेगार ये होता है जैसे बेगार थे, जैसे मैंने किसी मेरे दोस्त है, मान लो मैं मेरे दोस्त को बुलाया, उससे मैंने काम करा लिया। काम के बदले मैंने उसको कुछ भी पैसे नहीं दिए और उसको भगा दिया, तो इसका मतलब होता है बेगार। तो इनके कारण किसानों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। तो इतना उतार लीजिए कि शायद वो लिखेंगे। अब आंदोलन अब इसके बाद में कुछ एक चवरी करता। चवरी मतलब मंडप होता है। चवरी मंडप, जिसमें मतलब व्यक्ति के मतलब बेटी की शादी होगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1903 में यह टैक्स लगाया गया था और लिया गया था। तो इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद में वो लिखेंगे। उतार लीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में था चार चार तो ये हो गए। पांच होता चौरी का।
बिजोलिया आंदोलन का अगला था चौरी का। चौरी कर या टैक्स। चौरी किसे कहता है? मंडप होता है उसको चौरी कहता है। मतलब जिसे जैसे किसी भी मतलब किसी की बेटी की शादी है, मतलब किसी के भी बेटी की शादी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो चौरी कर यह 1903 में 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। यह कर लगाया था। कौन सा चौकी कर लगाया था? 1903 में कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। और यह कर किसान की बेटी के विवाह पर यह कर यह टैक्स किसान की बेटी के विवाह पर, किसान की बेटी और लड़की के विवाह पर लिया जाता था। लिया जाता था। चंडीगढ़ 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कर मतलब टैक्स लगाया था। यह कर किसान की बेटी के विवाह पर लिया जाता था। और उसके बाद में था अगला था चमड़ी कर के बाद में था अगला तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई, तलवार बंधाई कर एक वो होता है, इसको हम बोलते हैं मध्यकालीन में उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार कोई भी नया सामंत बनेगा तो उसको टैक्स, राजा को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन तलवार बंधाई, कर का मतलब होता है टैक्स, है ना, समझ गया। तलवार बंधाई का नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन लेकिन नए सामंत राजा को देखा, लेकिन उल्टा हो गया। सामंत द्वारा किसानों से यह टैक्स लिया गया था। सामंत द्वारा किसानों से यह टैक्स लिया गया था। 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर लगाया था। तो तलवार बंधाई का यह कर, यह नए सामंत द्वारा यह यह कर नए सामंत द्वारा नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। राजा को दिया जाता था। लेकिन यह कर टैक्स नए सामंत द्वारा, कोई भी नया सामंत बना तो नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन यह कर सामंत ने किसानों पर लगा दिया था। लेकिन 1906 में लेकिन 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था। किसानों पर लगाया था। देखो, तलवार बनाई था, यह कर टैक्स नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर लगाया था किसानों पर। चमड़ी कर 1903 में कृष्ण सिंह ने यह टैक्स या कर लगाया था। यह कर किसानों की बेटी को विवाह पर लिया जाता था। तलवार बनाई था, यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन 1946 में पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था। अब किसान इससे परेशान हो गए तो किसान जाने लगे, गांव छोड़कर जाने लगे किसान। और जो भूमि थी उसको राजा को वापिस सौंप दी कि हम नहीं करेंगे खेती का। तो इनको किसानों को समझा बुझाकर लेकर आए कि कम कर दें तुम्हारा टैक्स। तो इसके बाद में अब आंदोलन स्टार्ट होता है। जो बिजौलिया आंदोलन, इसका प्रथम चरण स्टार्ट होता है। तो उतारिए, इसके बाद प्रथम चरण देखेंगे। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण जो 1897 से 1914 तक चला था। प्रथम चरण में ढाकर किसानों ने यह मतलब आंदोलन की शुरुआत की थी।
धाकड़ एक जाति थी और धाकड़ नाम के एक किसान थे। उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था बिजौलिया किसान आंदोलन से। तो उठा लीजिए ना। उठा लिया। तो आंदोलन का प्रथम चरण, बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, प्रथम चरण था 1897 से 1914 तक, है ना। प्रथम चरण गिरधरपुरा नामक स्थान से, गिरधरपुरा एक गांव था, तो गिरधरपुरा नामक गिरधरपुरा नामक स्थान से धाकड़ एक जाति थी किसानों की, और धाकड़ किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत की थी। गिरधरपुरा नामक स्थान से धाकड़ किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया आंदोलन के। अब इन्होंने क्या किया, जो धाकड़ किसान थे, इन्होंने ये साधु सीताराम दास जी के कहने पर, एक साधु सीताराम दास जी थे, वो थे पुस्तकालय अध्यक्ष। साधु सीताराम दास जी के कहने पर नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। मतलब साधु सीताराम दास ने कहा कि तुम में से कोई दो व्यक्ति दो व्यक्तियों को सलाह दी साधु सीताराम दास ने। उन्होंने कहा कि तुम दो व्यक्ति किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ के जो राणा है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाओ। तो देखो, साधु सीताराम दास जी कहने पर, एक वो थे पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरे पटेल, दो व्यक्ति किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। पास गए थे। जो गिरधरपुरा नामक स्थान से धाकड़ किसानों आंदोलन की शुरुआत की है। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अब एक जांच अधिकारी भेजा। हामिद को एक हामिद नाम एक व्यक्ति था, उसको जांच अधिकारी बनाकर भेजा था। तो वह हामिद जांच करने के लिए आया कि क्या क्या समस्या है। तो हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया था। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया था। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया था कि तो जांच कर क्या। उसके बाद में प्रथम चरण में बिजौलिया किसान आंदोलन को सफलता नहीं मिली थी। तो बिजौलिया आंदोलन मतलब प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली थी। किसानों को अधिक सफलताएं नहीं मिली थी।
सफलताएं नहीं मिली थी, नहीं मिली थी। जो प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? तो अब प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली थी और स्थानीय नेताओं ने भी आंदोलन में भाग लिया था। तो लिखना, स्थानीय नेताओं ने मतलब आसपास के नेताओं ने भाग लिया था। स्थानीय नेताओं ने भी आंदोलन में भाग लिया था। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी आंदोलन का नेतृत्व किया था या भाग लिया था, नेतृत्व किया था। उतार लीजिए। गिरधापुरा नामक स्थान से जाकर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। साधु सीताराम दास के कहने पर नारायण पटेल और ठाकुर पटेल किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह के पास गए। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली थी। स्थानीय नेताओं ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो स्थानीय नेता थे उनके नाम थे प्रेमचंद, फतेहकर चारण और ब्रह्मदेव, तीन थे। तो उतार लीजिए, मैं फिर उसके बाद में वो तीन स्थानीय नेताओं के नाम दिखाएंगे। उतार लिया। अभी प्रथम चरण लिखना है आपको। तीन कौन कौन थे वो स्थानीय नेता? पहले था प्रेमचंद भील, प्रेमचंद भील। दूसरे का नाम था फतेहकर चारण। तीसरे का नाम था ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। देखो, प्रेमचंद भील, फतेहकर चारण और ब्रह्मदेव, तीन व्यक्ति थे स्थानीय नेता। इन्होंने बिजौली आंदोलन में भाग लिया था प्रथम चरण में। तो उतार लीजिए। उतार लिया। उतारने के बाद अब देखो, अब आपका पहला चरण पूरा हो गया। अब द्वितीय चरण, बिजौली आंदोलन का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण था 1914 से लेकर 23 तक। इस द्वितीय चरण में साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। द्वितीय चरण में साधु सीताराम दास जी के कहने पर, साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन से जुड़े थे। साधु सीताराम दास जी ने कहा विजय सिंह पथिक आप भी इस आंदोलन से जुड़ो। तो साधु सीताराम दास जी के कहने विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। अब इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक ने एक पंच बोर्ड नामक संस्था का गठन किया था। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। इन्होंने एक ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। ऊपर माल पंच बोर्ड नामक एक संस्था बनाई थी। ऊपर माल पंच बोर्ड नामक एक संस्था बनाई। अब देखो, इसका जो संस्थापक कौन बनाया था? इसका संस्थापक विजय सिंह पथिक बना था। संस्थापक बाबा विजय सिंह पथिक। स्थापना कब हुई थी? 1917 में। स्थान कहा? बैरिसाल। हरियाली अमावस्या के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाली अमावस्या के दिन। और इसके जो अध्यक्ष थे मन्ना लाल पटेल।
मन्ना लाल पटेल। देखो, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इस यह संस्थापक, इसका संस्थापक विजय सिंह पथिक था। स्थापना 1917 में। हरियाली महोत्सव दिन, स्थान बहरी साल। अध्यक्ष मन्ना लाल पटेल। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगली वीडियो कल मिलेगी आपको। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।